दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसों के मनोविज्ञान इस बुक के चैप्टर 12 से इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, बात करेंगे कि आज हम हिस्ट्री से पैसे, धन, निवेश इसके बारे में क्या कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑथर मिस्टर मॉर्गन हसल कहते हैं कि हिस्ट्री से जो पैसे या धन के बारे में जो पहली बात हम सीख सकते हैं वो ये है कि हिस्ट्री इज़ स्टडी ऑफ चेंजेस एंड सरप्राइजेस। जी हाँ, हिस्ट्री जो है वो इस बात का अध्ययन है कि कब क्या किस तरह की कोई बड़ी घटना हुई जिसके बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो अचानक से हुआ, जिससे काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। जैसे कि बात करें कि 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी पूरी दुनिया में, वो हो गया, या इसके बाद से वर्ल्ड वार 1 हो गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया, या इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जैसे रिसेंटली 2008 की आर्थिक मंदी हो गई, या फिर अभी 2020 में जो कोरोना की वजह से जो चीज़ें हुई हैं, तो ये जो घटनाएं हैं ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही सरप्राइजिंग है, जिसके बारे में लोग उम्मीद नहीं करते हैं। और इन बड़ी घटनाओं का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा असर होता है। आप देखेंगे कि रिसेंटली कोरोना के समय में जो भी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश किए हुए थे, और जैसे ही स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डर की वजह से कि मार्केट और पता नहीं कितना गिर जाएगा, अपने सारे पोर्टफोलियो, अपने सारे स्टॉक्स वहाँ पे बेच दिए होंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होंगे जो इस मौके के इंतजार में होंगे कि कब मार्केट गिरेगा और वो अपना पैसा निवेश करेंगे। और उन लोगों ने उसी टाइम पे जब मार्केट गिरा उस टाइम पर उन्होंने पैसे लगाए, और आज जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है, तो जिन लोगों ने मार्च 20 या अप्रैल 20 में अपने सारे स्टॉक्स वहाँ पे बेच दिए होंगे वो आज बहुत पछता रहे होंगे। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने उस वक्त निवेश किया होगा वे लोग आज अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे और वे लोग आज काफ़ी खुश होंगे। दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग होगा। हिस्ट्री एक है, घटना एक है, लेकिन अलग अलग लोगों का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल अलग है, और ये चीज़ें बहुत ही सरप्राइजिंग है। और इसी बारे में ऑथर हमें बताते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और जो लोग ये सोचकर कि 2008 में ऐसी मंदी आई थी और उस वक्त मार्केट को रिकवर करने में बहुत सारा वक्त लगा था, और इसलिए इस टाइम पे भी जो मार्केट गिरा है तो इसे रिकवर करने में बहुत सारा वक्त लगेगा, इस फैक्ट के ऊपर जिन लोगों ने भी अपने स्टॉक्स बेचे होंगे वे आज बहुत ही सरप्राइज होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, मार्केट ने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो काफ़ी सरप्राइजिंग होती है। और ये जो एनालिसिस थ्योरी है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन 80% केस में जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं हुई होती हैं। मतलब पैसे, धन या निवेश का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ों से भरा हुआ है, और हमें निवेश करते वक्त हमेशा सरप्राइजिंग चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर करना चाहिए कि कब क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। और अगर कोई कह रहा है इतिहास के बेस पे, हिस्ट्री के बेस पे कि पहले ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा, तो हो सकता है कि वैसा हो भी जाए और हो सकता है कि वैसा ना हो। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि जैसा पहले हुआ है वो आगे भी हो। तो इसलिए हिस्ट्री से जो हम पहला लेसन सीख सकते हैं पैसे, धन, निवेश के बारे में, वो यही है कि हिस्ट्री इज़ स्टडी ऑफ सरप्राइजिंग इवेंट्स एंड चेंजेस, और हमें हमेशा जो आगे आने वाले बदलाव हैं उसके लिए तैयार होना चाहिए। और इस बात पर रिलाई नहीं होना चाहिए कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इतिहास के बेस पे हमें फ्यूचर के फैसले बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। फ्यूचर जो है वो और भी दूसरे सरप्राइजिंग घटनाओं से भरा हुआ है, कब क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। और इसलिए हमें हमेशा डाइवर्सिफाइड एक निवेश पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें कि हम किसी एक चीज़ पर डिपेंड ना रहें। जो आज बहुत अच्छा चल रहा है उस पर हमारे पूरे पैसे निवेश नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें हमारे कंफर्ट के हिसाब से, जिस पे हमारा कंट्रोल हो, इस तरह का ही निवेश हमें करना चाहिए कि जिन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकें उन चीज़ों में अगर हम निवेश करते हैं तो ही इन सरप्राइजिंग घटनाओं से जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, पैसे, धन या निवेश के बारे में हिस्ट्री से सीखने वाली जो दूसरी चीज़ है वो है चेंजेस, यानी कि बदलाव। जी हाँ, जैसा ही कहा जाता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सरप्राइजिंग थिंग ऑलवेज विल हैपन। मतलब कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो बदलाव से भरी पड़ी है। आप देखेंगे कि आदि मानव से लेकर आज का जो हमारा इतिहास है
वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सरप्राइजिंग घटनाओं से, बदलाव से होके गुजरा हुआ है। और इसी तरह से आगे फ्यूचर में भी कब क्या होगा, टेक्नोलॉजी के बेस पे कब क्या कितनी चीज़ें बदलाव में आएंगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आप जिस टेक्नोलॉजी, जिस मोबाइल, जिस कंप्यूटर पे आज ये वीडियोस देख रहे हैं, इसके बारे में 1990 से पहले किसी को भी पता नहीं था कि कल ऐसा हो सकता है, फ्यूचर ऐसा हो सकता है और फ्यूचर में उनके हाथ में भी ऐसी टेक्नोलॉजी भरी चीज़ें होंगी जिससे कि वे पूरी दुनिया में कहीं से किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ऐसा किसी को भी पता नहीं था, कोई भी नहीं जानता था कि आज वो अपने घर पे बैठे मंगाए पूरी दुनिया से जो भी चीज़ चाहे खरीद सकते हैं, उनके घर पे वो सारी चीज़ें आ सकती हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे ही सरप्राइजिंग इवेंट्स फ्यूचर में भी कौन सी चीज़ें कब क्या होगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। इसलिए हमें समझना चाहिए कि चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर और जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी हमारे अलग अलग नियम हमने बनाए रखे हुए हैं, उनमें भी हमें समय के अनुसार बदलाव करते रहने की ज़रूरत है ताकि हम समय के साथ चल सकें। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन जो हिस्ट्री से हम सीख सकते हैं वो ये है कि ये सही है कि मार्केट में, पैसे में, धन में, निवेश में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं कि आज से 25 साल पहले का जो मार्केट था वो क्या था और आज क्या है और आगे क्या होगा, इसमें हमें बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन नेचर है, जैसे कि ग्रीड और फियर, मतलब कि इंसान का लालच और उसका डर और इस तरह की जो भी भावनाएं हैं वो नहीं बदलती हैं। वो जो भावनाएं हैं आज से 100 साल पहले भी वैसे ही लोगों के मन में डर था और आज भी है और आगे 100 साल बाद भी रहेगा। और जो लालच आज से 100,000 साल पहले अलग अलग राजाओं ने किया था और अलग अलग सम्राटों ने किया था, वही लालच आज भी इंसान के अंदर है और वही लालच, वही डर आज से 100 साल बाद भी रहेगा। तो तीसरा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन ये है जो हम सीख सकते हैं कि हमें ये समझना होगा कि ये सही है कि मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, बट जो इंसान का नेचर है वो नहीं बदलेगा और इसलिए हमें अपने नेचर, अपने ग्रीड, अपने लालच और अपने फियर, अपने डर को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर हम किसी भी तरह का अच्छा निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में जो भी डर है, हमारे मन में जो भी लालच है, उस पर हमें काबू करना सीखना ही होगा। तभी हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और चीज़ों को सही तरीके से समझ सकते हैं। अदरवाइज़ हम अगर ज़्यादा पैसे बना भी लिए तो वहाँ पे और ज़्यादा लालच के चक्कर में और ज़्यादा रिस्क उठाकर हम वो पैसा लूज भी कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ खोने के डर से अगर हमने कुछ रिस्क नहीं भी लिया तब भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमें हमेशा अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपनी साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। जो डर है, जो लालच है, जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं और इंसान की अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है और कभी भी लालच में आकर हमें कोई ना निवेश करना चाहिए। तो इन दोनों ही चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे मन के अंदर जो लालच है, जो डिजायर्स हैं, जो और पाने की इच्छाएं हैं और इसके अलावा दूसरी तरफ जो डर है, जो खोने का डर है, जो रिस्क है, इन दोनों ही चीज़ों को सही तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने निवेश पे, अपने पैसे पे बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री से 3 लेसन हम धन के बारे में, पैसे के बारे में, निवेश के बारे में सीख सकते हैं और जिसके बारे में मिस्टर मॉर्गन हाउसल ने अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में चैप्टर 12 यानी सरप्राइज इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।